हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक ऐसा शानदार टॉपिक रीजनिंग का जिससे हमें 5 क्वेश्चन, चाहे वो क्लर्क एग्जाम हो चाहे वो पीओ एग्जाम हो, हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल समझते हैं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम लेटर्स, इसमें क्या क्या होता है। लेटर्स, लेटर्स पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है थंबनेल पे, लेटर सीरीज, डिजिट, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल, वर्ड, हम सब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लेटर पे। ठीक है, लेटर पे आते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। इन जो लेटर, बेसिकली जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक है उसमें रूल है, आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले प्रीसीड, और दूसरा वर्ड है हमारा सक्सीड या फॉलोड। ठीक है, प्रीसीडेड या सक्सीडेड या फॉलोड। प्रीसीडेड क्या होता है हमारा, पहले, और फॉलोड बाद में, यानी बिफोर और आफ्टर। ठीक है, इतना समझ आया। प्रीसीडेड मतलब पहले, और सक्सीड, देखो यहाँ पे फॉलोड का इस्तेमाल भी होगा क्वेश्चंस में, सक्सीड वर्ड का भी, सक्सीड और फॉलोड का मतलब बाद में, और प्रीसीड का मतलब पहले। ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रीसीडेड टू बार्ड्स लेफ्ट। फिर मैं थोड़े एग्जांपल से भी समझाऊंगा। और इसको बोल सकते हैं हम टुवर्ड्स राइट, मतलब लेफ्ट की ओर, तो यहाँ पे क्या है, राइट की ओर। ठीक है, जैसे प्रोसीडेड का अगर हम समझें, जैसे मान लो वर्ड है मेरे पास सीरीज। ठीक है, ऐसे सीरीज वर्ड है। अब अब प्रोसीडेड का मतलब क्या बताया मैंने, बिफोर। अगर यहाँ पे ऐसे बोलूं कि आई को कौन प्रोसीड कर रहा है, तो क्या बोला मैंने, बिफोर पहले, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आई को कौन प्रोसीड कर रहा है, आर। वैसे ही अगर हम फॉलोड पे आए, ऐसे इसी पे ही देखें, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ई को कौन फॉलो कर रहा है, आर, आर को कौन फॉलो कर रहा है, आई, आई को कौन कर रहा है, ई को कौन कर रहा है, एक्स। इन दोनों का तो सिर्फ ये मतलब है, जैसे ऐसे लिखा होगा आई इज फॉलोड बाई, आई इज फॉलोड बाई ई, इज फॉलोड बाई एस, ये आई सक्सीडेड बाई ई, ऐसे करके। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे बता दिया प्रीसीडेड और फॉलोड का कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जैसे हमारे पास ये कुछ सीरीज है, ऐसे मान लो ये सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इतनी काफी है। देखो ये है हमारी क्या, लेटर सीरीज, क्योंकि इसमें सारे लेटर्स हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस भी हमारे पीवाई क्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां से हम और अच्छे से सीख पाएंगे कि प्रीसीडेड फॉलोड इनका एक्चुअल में यूज क्या है, इनको इस टॉपिक में क्या रूल्स हैं हमारे। ठीक है, तो मान लो अगर हमें क्वेश्चन है, जैसे दिया है विच विच ऑफ द एलिमेंट, विच ऑफ द एलिमेंट इज
10th to the left, 10th to the left from, सॉरी एक सेकेंड, 10th to the left from 6 to the left end of the above series। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, प्रोसीडेड और फॉलोड बताया, एक आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप को कैसे देखते हैं हम, क्या लिखा है कि विच ऑफ द एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 10th फ्रॉम, फ्रॉम 6 टू द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव सीरीज। तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारा ये लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन देखनी होती है कि हमारा डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट और लेफ्ट देखा, ठीक है। तो यहां पे भी एक रूल है, रूल क्या है, जैसे मान लो हमें डायरेक्शन है लेफ्ट और लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जैसे मान लो हमें दिया है राइट और लेफ्ट, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, ऐड, और दिया है राइट और राइट, तब क्या करेंगे हम, माइनस। मान लो हमें दिया है लेफ्ट और राइट, तब भी क्या करेंगे हम, पॉजिटिव, ऐड करेंगे। अब ये तो हो गया डिफरेंस, मतलब हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद सीरीज पे कैसे, सीरीज को कैसे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस कर रहे हैं, और फिर सीरीज को कहां से पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट, लास्ट जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, और यहाँ पे भी राइट है, ठीक है। ये भी हो गया, मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट फ्रॉम 6 टू द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो क्या करेंगे हम, देखो लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से ही क्या, 6, तो क्या हो गया, हमारे पास क्या है, 10 में से 6 गए तो 4 आया, ठीक है, माइनस करा, लेकिन 4 कहां से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 4 कौन सा है, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी, ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है। ये कंसेप्ट भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, अच्छा आ जाओ अब डिजिट्स पे, डिजिट, नंबर्स, हमारे नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक, आगे 10 11 12 ऐसे, और बेसिकली हमारे जो जो हमारी सीरीज है उसमें कहाँ से देखे, सिंगल सिंगल डिजिट देखा जाता है तो वो 0 से 9 तक ही रहता है, ठीक है। 0 से 9 तक हमारे डिजिट होते हैं, हमें थोड़ा स्क्वायर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब 0 से 9 के बीच में कौन से स्क्वायर आएंगे, 1 4 और 9, ये क्यूब का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, 1 8 और 9, मतलब हमारे 9 तक अगर डिजिट है तो क्यूब तो 1 और 8 ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगे, और हमें कम से कम पता होना चाहिए कि 27, मतलब क्यूब का नॉलेज होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये क्यूब है, ठीक है। अच्छा इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, तो 2 4 6 8, ठीक है, या जिनके एंड में 0 हो, जैसे 10 है, 20 50, ठीक है, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2। और हमारे ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा ये हो गए। अब हमारा
क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे, ठीक है। ये हमारे प्राइम नंबर है। या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, ठीक है। हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। कौन से, 4, 6, 8, 9, ठीक है। मतलब जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये भी आ गया। अगर आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से समझना है ना, जैसे प्राइम नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर अपना वो हो गए, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, तो क्वांट की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें नंबर सिस्टम करके हमारा वीडियो है एक, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर ये सब देखना है तो। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या कर रहे थे हम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और सिंबल, सिंबल भी देख लेते हैं क्योंकि सिंबल भी आते हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। देखो अल्फा न्यूमेरिक क्या है, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, ठीक है, और हमारे सिंबल्स, और इन तीनों को मिला के क्या बन जाती है, एक सीरीज, सिंगल सीरीज, ठीक है। तो सिंबल कौन कौन से होते हैं, एट द रेट हो गया, हैश, डॉलर, परसेंट, एक्सक्लामेशन, एंड का हो गया, स्टार, ऐसे ग्रेटर लेसर, ब्रैकेट, कुछ भी, जो भी नंबर और हमारे अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट के अलावा जो भी हमें ऐसे-ऐसे सिंबल्स दिखते हैं वो हमारी इसकी इस हमारे सिंबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम हमारी, ये तो होगी हमने बात की सिंगल सीरीज़ की। ये जो हमने देखी ना यहाँ पीछे, ये देखो ये हमारी है एक सिंगल सीरीज़, सिंगल लाइन सीरीज़, जहाँ पे हमें हमारे कौन से अल्फ़ाबेट भी रहते हैं एक सीरीज़ में, प्लस डिजिट भी रहेंगे, प्लस हमारा सिंबल भी रहेगा, ठीक है? तो ये होगी सिंगल सीरीज़। अब एक आती है हमारी वर्ड बेस्ड सीरीज़, वर्ड बेस्ड सीरीज़, ठीक है? या नंबर बेस्ड सीरीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि नंबर पे बेस्ड भी रहती है, नंबर बेस्ड, ठीक है? अब क्या होता है कि जो हमारी वर्ड बेस्ड सीरीज़ है उसमें वर्ड दिए रहते हैं, जैसे 3, ऐसे यहाँ पे 3 वर्ड 3 लेटर दिए होंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए होंगे, 3 ऐसे करके, ठीक है? कभी 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा देखने को मिले नहीं एग्ज़ाम में, 3 या 4 ऐसे नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे को 3 नंबर दिए या 4 दिए हैं या 3 दिए हैं ऐसे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जैसे ये 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, ठीक है? जैसे 4 लेटर ये हो गए और 4 लेटर ये हो गए, ऐसे करके अलग-अलग करके दी होगी, और पीछे क्या देखा हमने, एक ही सिंगल सीरीज़ दी है, ठीक है? तो वर्ड नंबर नंबर बेस्ड सीरीज़ तो कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नंबर्स के वो क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर बेस्ड सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। और जो वर्ड बेस्ड सीरीज़ है ना, उसमें क्या है आपको, यहाँ पे वर्ड बेस्ड सीरीज़ में क्या बात हो रही है, अल्फ़ाबेट्स की। तो अल्फ़ाबेट कौन-कौन से होते हैं हमारे, ए टू ज़ेड, ठीक है? ए टू ज़ेड में कितने 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या, इनकी प्लेस वैल्यू या पता होनी चाहिए, और अपोज़िट, ठीक है? अपोज़िट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अगर अब देखें ए से ज़ेड के लिए प्लेस वैल्यू तो वैसे याद ही होती हैं, लेकिन अपोज़िट में प्रॉब्लम आती है। अब बहुत से तरीके हैं, निमोनिक्स हैं, अ, बहुत से तरीके हैं अपोज़िट को समझने के, अपोज़िट को याद करने के। लेकिन अगर हम ऐसे सीरीज़ को लिखें, हमारे अल्फ़ाबेट्स को लिखें, तो ये कितने हो गए हमारे, 13, 13 अल्फ़ाबेट हो गए। अब यहाँ आ जाओ, अब अब रिवर्स में चलो, लो, तो ये क्या हो गए हमारे अल्फ़ाबेट, ठीक है? इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए 26 अल्फ़ाबेट। और ये जो इनके सामने है ना ऐसे, ये ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ये क्या है अपोजिट, एच का अपोजिट एस, आई का आर। तो आप क्या है ऐसे एक चार्ट जहां पे भी आप पढ़ते हैं, आप स्टडी टेबल के सामने ऐसे चिपका सकते हैं स्टिकी नोट करके ऐसे। अगर आपको इस तरह से याद करनी है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लिया तो याद हो जाएंगी, ए से जेड के अपोजिट, बी से वाई अपोजिट। मैंने भी ऐसे ही करी थी, कोई निमोनिक्स नहीं, जो हमारे मतलब काफ़ी वीडियोस में देखते हैं हम, मैंने भी बहुत सी वीडियोस देख रखी हैं। तो आपको जैसे भी ठीक लगता है याद करना। वैसे तो ये मेरे को एक अच्छा वे लगता है याद करने में। वैसे प्लेस वैल्यू तो याद हो जाती है, हमारी कहाँ पे गलती होती है, हमारी कहाँ कंफ्यूज होते हैं अपोजिट वर्ड में। तो ठीक है, ऐसे हम अपोजिट देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, कॉन्सोनेंट और वोवल। वोवल कौन-कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे 5 वोवल होते हैं और इनके अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, ये भी हो गए हमारे। तो ये कुछ रूल्स थे इनको जो हमारे आगे क्वेश्चन आएँगे उनको करने के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आ जाओ अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक बेसिक से चलेंगे। पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सारे टाइप कवर हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे क्या लिखा है, देखो ये हमारी सीरीज क्या है, सिंगल सीरीज। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स। देखो इस टॉपिक में क्या है, लैंग्वेज। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, सभी में क्या है एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को समझना अच्छे से, तभी इस क्वेश्चन जो हमारे आंसर है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो क्या है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट्स एंड फॉलोड बाय वोवेल्स। तो क्या मतलब है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, सबसे पहले इसका मतलब हाउ मेनी अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट यहाँ पे ए लिख लिया हमने, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट्स। अब प्रीसीडेड क्या, पहले। ठीक है, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट मतलब क्या, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या यानी हमारे अल्फाबेट से पहले, और आगे क्या लिखा है, फॉलोड बाय वोवेल। फॉलोड बाय वोवेल मतलब टुवर्ड्स राइट, तो वोवेल हमारा कहाँ आएगा, अल्फाबेट के पीछे। ठीक है, अब हमने ये पैटर्न देखना है कि हमारी सीरीज में, इसमें जो हमारी सीरीज है इसमें कहाँ फॉलो कर रहा है ये वाला पैटर्न, जैसे सी ए बी यानी कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट और वोवेल। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, अब अब ऐसे तो नहीं देखेंगे कि हाँ पहले कॉन्सोनेंट चेक करेंगे फिर अल्फाबेट चेक करेंगे फिर वोवेल चेक करेंगे, नहीं। सबसे ईज़ी क्या है हमें ढूँढना, वोवेल। वोवेल सामने दिखेंगे क्योंकि वोवेल कम है, ए, ई, आई, ओ, यू। अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट तो वो तो एक ही हो गए, तो हम वोवेल देखेंगे। वोवेल देखा, देखो वोवेल, वोवेल, पहला वोवेल मिला, वोवेल, अल्फ़ाबेट वी आ गया, ओ, कॉन्सोनेंट नहीं है वोवेल, तो ये नहीं होगा। तो हमने वोवेल देखना है, वोवेल ढूँढेंगे। ठीक है, वोवेल, 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 यू। देखो यू, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट, एक ये पेयर बना। आगे चलते हैं, ये वोवेल आ गया, आई, एक ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, और ये कितने, 5। ठीक है, ये 5 बन गए क्योंकि ये देखो, एक तो वोवेल ही है हमारा, वोवेल, अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट। एक वोवेल ये है, वोवेल, अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट। तो कितने हो गए हमारे, मोर देन 4। हमारे यहाँ पे कितने बने, 5 ऐसे अल्फाबेट है जहाँ पे क्या, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वोवेल। समझ आया? आगे चलते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई भी डाउट रहेगा तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इम्प्रूव करेंगे उसको। फिर एक और वीडियो आएगी, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 15th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो सीधे क्या, देखो लेफ्ट 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 देखा, हमें पता है माइनस करना है 7 में से 15 में से 7 के कितना 8, 8 किस साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लेफ्ट साइड से हमने यहाँ पे देखा था, देखो देखो जो हमारा लास्ट डायरेक्शन होगा उसी से हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे कितना है, लेफ्ट किस साइड से देखेंगे हम 8th किस साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड से। तो 8th कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम एम इज द टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 11th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट लेफ्ट, पता है माइनस करना है 11 में से 5 6, किस साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड से। कैसे, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 6 देखेंगे, 3 3 6, क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, हाउ many consonants are there in the given series, each of which is immediately preceded and followed by vowel। तो कितने यहाँ पे कॉन्सोनेंट है हमारे, वो क्या, प्रोसीडेड बाय वॉवल और फॉलोड बाय वॉवल। ठीक है, जिसके पहले भी वॉवल और बाद में भी वॉवल, है ना। तो हम क्या करेंगे, वॉवल को देखेंगे कि दो वॉवल कहाँ पे है, दो वॉवल तो नहीं दिख रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो वॉवल एक साथ दिख रहे हो, ये देखो, एक, ये देखो वॉवल तो यहाँ पे भी है लेकिन बीच में कॉन्सोनेंट नहीं है, बीच में क्या है, वॉवल, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, वॉवल वॉवल, ये ये देखो दो, हमारे कितने कितने बने यहाँ पे, 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इफ ऑल एम्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 12th फ्रॉम राइट हैंड। अब बोला क्या है कि सारे के सारे एम जो है अगर सीरीज में से, अरेंजमेंट में से हटा दे, ड्रॉप कर दे, तो जो हमारा 12th एलिमेंट है राइट हैंड से वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या, हम m हटा देंगे, m यहाँ से चला गया, यहाँ से ये m चला गया, m चला गया। ठीक है, m हमारे हट गए, अब हो रहा है 12th फ्रॉम राइट हैंड, तो 12 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्यों हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में देखने को। ठीक है, अब ये क्या बोला है, इफ फर्स्ट लास्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द एलिमेंट इज 7th फ्रॉम राइट हैंड। अब कैसे करेंगे इसको, पहले तो क्या है, ये लिखा है इफ फर्स्ट लास्ट हाफ ऑफ द सीरीज, कैसे पता करेंगे भी फर्स्ट लास्ट हाफ कौन सा है, सारे एलिमेंट्स को गिन लो एक जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। ठीक है, 30। अब बोला क्या है, लास्ट हाफ, लास्ट हाफ यानी अभी 15 का करना पड़ेगा, 15 इस साइड 15 इस साइड, हाफ हो जाएगा। तो 15 का कहाँ पे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हो रहा है क्या, हाफ। अब हो रहा है लास्ट हाफ, लास्ट हाफ कौन सा, ये वाला, ये लास्ट हाफ को क्या हो रहा है, रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर में। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, ये हिस्सा इस साइड चला जाएगा और ये हिस्सा जो है हमारा किस साइड, इस साइड चला जाएगा। मतलब सीरीज कैसी हो जाएगी, ऐसी, मतलब u को अगर हम यहां से पकड़े, देखो अगर हम u को यहां से पकड़े, अगर मान लो u के यहाँ टांग से पकड़ लिया, या टांग से पकड़ा और ऐसे घुमा दिए इस साइड को, तो p उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये रिवर्स में आ गई। अब क्या बोला है, अब बोला है कि विच ऑफ द एलिमेंट इज 7th फ्रॉम राइट हैंड। तो 7th फ्रॉम राइट हैंड कहां से देखेंगे, अब वहां पे ऐसे थोड़ी एग्जाम में हम इसको उल्टा करके देखने लिखने लगेंगे कि उल्टा करके लिखेंगे, नहीं, 7th फ्रॉम राइट हैंड सीधा यहां से पढ़ो ना, 1 2 3 4 5 6 7, एल इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे आ जाओ, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द अबव गिवन सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब क्या बोल रहा है, सारे के सारे लेटर रिवर्स, रिवर्स तो एम की अगर टांग खींची यहाँ से घुमा दिया इसको, यहाँ को, इस साइड को, इस साइड को घुमा दिया,
है ना, तो p कहाँ चला जाएगा, उस साइड। ठीक है, अब रिवर्स में होगी, जैसे m हमारा फर्स्ट लेफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट बन गया ना, ये लेफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड a, थर्ड q, ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, विच लेटर विल बी द 4 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम राइट हैंड। डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट और राइट, हमें पता है प्लस करना है, प्लस करा, 11 और 4 15। ठीक है, लेफ्ट से क्या था, ठीक है 15 आया, 15 कहाँ से देखेंगे हम, राइट से, राइट से 15 देखेंगे हम। ठीक है, अब राइट से 15 अगर देखेंगे ना, राइट से 15 देखेंगे तो डायरेक्ट आप यहीं से देखो, राइट से 15 यानी डायरेक्ट यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एफ, एफ हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दी थी, तो हम कहाँ से चले, लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या, रिवर्स करने पे राइट साइड बन जा रही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। Which of the following alphabet is 10 to the left of 16th alphabet from right hand? ठीक है, कुछ नहीं है, लेफ्ट देखा, राइट देखा, मत पता है क्या है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, 10 और 16 26, 26 आ रहा है। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे हम, 26 कहाँ से, राइट साइड से, 26 राइट साइड से गिन लो। यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 3 18 3 21, 21 और 3 24 और 1 25। यहाँ पे तो कितने, यहाँ पे तो 25 ही एलिमेंट हो रहे हैं हमारे, 25 एलिमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 26, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दीज और सी एंड डी। अगर ऑप्शन में आपको सी एंड डी दिया है तो आपने सी एंड डी टिक करना है। नन ऑफ दीज का मतलब है या इनमें से कोई भी नहीं, आर भी नहीं, एस भी नहीं, पी भी नहीं और सी एंड डी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको टिक करना है सी एंड डी। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो अब ये हमारी डिजिट है, नंबर सीरीज, सिर्फ नंबर नंबर है इसमें। ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर। अब बोल रहा है इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 4 और 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किसको देखना है, हमने परफेक्ट स्क्वायर को पकड़ लो। देखो 4 आया, 4 के बाद ऑड 1, यहाँ पे देखो ये 1 आया, 1 के बाद ऑड 2, अब यहाँ पे देखो 1 आया, 1 के बाद इवन नहीं, हमने ऑड देखना है, 1, ठीक है 1 2 3 और 4 5, तो हमारा क्या आंसर आ गया, मोर देन 4। क्या देखा हमने, परफेक्ट स्क्वायर प्रेसिडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑड नंबर, कितने ऐसे ऑड नंबर है जिनके पहले परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 5, देखो 1 5 1 3 4 3 1 3। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप, अब बोल रहा है इवन नंबर को हटा दो, विच नंबर विल बी द 9 टू द लेफ्ट ऑफ 15th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब इसमें क्या है, इवन नंबर को हटाना है, तो बोल रहा है कि अब इवन नंबर को ऐसे हटाने लगेंगे एग्जाम में कि हाँ पहले इतनी बड़ी सीरीज है तो हम क्या करें, हाँ क्या लिखा है, इवन नंबर, इवन नंबर लिखा है तो इवन नंबर को हटाने लगे पहले, नहीं, क्या करना है, मन में हटा देना है उनको, मन में हटाएंगे उसको। तो क्या करेंगे, विच विल बी द 9 टू द लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट, हमें क्या पता, हमें पता है लेफ्ट और लेफ्ट मतलब माइनस, माइनस 15 में से 9 गए 6, 6 कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 6 देखेंगे, लेकिन हमने क्या क्या बोला, इवन नंबर को हटा देंगे, तो हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे, सिर्फ ऑड ऑड नंबर, तो हमारा क्या गया, 1 2 3 4 5 6, 1 हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये देखो अब आई ये अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल वाली मिक्स सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से 11th एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज इज थर्ड, थर्ड सिंबल पूछ रहा है राइट हैंड से, थर्ड सिंबल पूछ रहा होता तो 1 2 और 3, तब हमारा आंसर होता प्लस। ऐसे ही लेफ्ट से पूछता तो लेफ्ट से देखते, और नंबर पूछ लिया, मान लो यहाँ पे सिंबल की जगह आ गया नंबर, नंबर पूछ रहा है फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट हैंड, तो ठीक है राइट हैंड से पहला नंबर ये, दूसरा 6, तीसरा नंबर 8 और चौथा नंबर 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, अब आ जाओ ना आगे देखो क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय लेटर्स, कितने नंबर है
हाउ मेनी नंबर्स आर फॉलोड बाय लेटर, जिनके बाद में क्या है, लेटर आ रहा है। नंबर लेटर देखो, यहाँ पे सीरीज में नंबर लेटर, यहाँ पे नंबर लेटर 1, नंबर लेटर 2, नंबर लेटर 3, नंबर लेटर। ठीक है, ठीक है, हमारे कितने क्या आंसर आ गया, 3। ठीक है, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिंबल आर जस्ट प्रीसीडेड बाय नंबर, हाउ मेनी सिंबल आर प्रीसीडेड बाय नंबर, कितने ऐसे सिंबल है जिनके पहले नंबर है। सिंबल नंबर, सिंबल को देखेंगे, नंबर कौन देखेंगे, सिंबल, क्योंकि सिंबल हमें दूर से दिखेगा सीरीज में। ठीक है, तो सिंबल नंबर, सिंबल नंबर। ठीक है, आगे आ जाओ, सिंबल नंबर यहाँ पे एक दो हो गए, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर 3, सिंबल नंबर 4, कितने हो गए, 4। तुम्हारा ऑप्शन क्या आ गया, बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, हाउ मेनी नंबर्स are there in given series which are immediately preceded by consonant, immediately preceded by consonant and immediately followed by number। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कितने ऐसे नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, ऐसे देखोगे इन कितने ऐसे नंबर है जिनके बाद में नंबर और पहले कॉन्सोनेंट है। तो हम ऐसे थोड़ी देखेंगे कि हाँ एक नंबर को पकड़ेगा उसके पहले कॉन्सोनेंट देखेंगे फिर नंबर देखेंगे, नहीं, हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो दो नंबर अगर साथ में, उसके पहले हमें चेक करना है कि कॉन्सोनेंट है कि नहीं। दो नंबर देखे, यहाँ पे नंबर है, नहीं छोड़ दो, यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, हमें पता है यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक दो नंबर देखो और साथ में दो नंबर कॉन्सोनेंट, नहीं दो नंबर कॉन्सोनेंट नहीं, हमारा क्या मिला हमें, सिर्फ एक, हमारा क्या आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इफ ऑल द सिंबल ड्रॉप, अब हो रहा है कि सिंबल को हटा दो, देन विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से 10th एलिमेंट सिंबल हटा देने हैं, राइट हैंड से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारा राइट ऑप्शन। हाँ, ये हमारी वर्ड बेस्ड सीरीज। ठीक है, ऐसे वर्ड दिए रहते हैं, देखो, क्या लिखा, स्टडी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देम बाय रेफरिंग टू द वर्ड सीक्वेंस गिवन बिलो, ये हमें सीक्वेंस दी है और नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं और नीचे क्या है, ऑप्शंस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। अब बोल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड लेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बी चला जाएगा फर्स्ट पे और एल चला जाएगा कहाँ पे, लास्ट वाले में। अगर हमारा, जैसे मान लो ए बी सी ये तीन है, अगर हमारा पहला वर्ड लास्ट पे जा रहा है और लास्ट वाला वर्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो क्या बन रहा है, सी बी ए। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला हुआ है, अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर इंटरचेंज की बात हो रही है, सी बी ए, है ना। तो क्या पढ़ सकते हैं हम, क्या बना यहाँ पे, है ना, क्या बना, बॉल, पीछे को पढ़ेंगे बी ए एल, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेटर क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, एक्सओ एफ, पी आई एस, टी ई बी, और यहाँ क्या बना, टी ई डब्ल्यू। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं, तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, नन। नन का मतलब होता है जीरो, और यहाँ पे अगर एफ ऑप्शन होता है ना, नन ऑफ दीज, ऐसे नन ऑफ दीज दिया होता तो हम नन ऑफ दीज टिक नहीं करते, नन टिक करते। नन ऑफ दीज करेंगे तो ये नन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, ऊपर जो है ऑप्शंस, तो नन का मतलब होता है जीरो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड ईच वोवल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट alphabetical series, then how many words contain at least one vowel। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, अब बोल रहा है कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के उसके जस्ट पीछे वाले पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और वोवल को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में। और बोल रहा है कि कितने वोवल, मतलब हाउ मेनी वर्ड्स, कितने ऐसे वर्ड है जिनमें एटलीस्ट वन वोवल हो, वन वोवल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम वोवल को चेंज करेंगे, तो वोवल चेंज कर दिए तो हमें तो अ, क्या मिलेगा, हमें तो कॉन्सोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, या हमें पूछ रहा है कि हम एक, कम से कम एक वोवल, तो अगर हम देखें जैसे बी जे पी एफ बी, ये पांच वर्ड है, अगर इनमें से हम एक माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वोवल मिलता है। ए, यहाँ पे आएगा आई ओ ई और यू। ठीक है, हमें वोवल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
बी है, यहाँ से हमें एक वॉवल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक वॉवल मिलेगा वी, यहाँ से एक मिलेगा। अब देखो जो हमारा ए है वो तो उसको हम नेक्स्ट में कर दे रहे हैं ना चेंज, लिखा है ईच वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, तो मतलब ए तो हमारा बी बन जा रहा है और एल क्या बनेगा, और एल से -1 भी कर देंगे कॉन्सोनेंट से, तो हमें कहाँ ही वॉवल मिलेगा, वॉवल तो सिर्फ इन 5 वर्ड से मिलेगा। तो यही देखने हमने बी, एफ, एफ से यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ पी है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, और 1 2 3 4 और यहाँ से मिल रहा है क्या, बी जे पी बी 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 नहीं, यहाँ से नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ से अगर हम डब्ल्यू से एक पीछे जाएं तो क्या मिलेगा, वी और ई एफ, और यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट टी है ना, एस। देखो नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वन वोवल बोला है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यानी मोर देन 3। ठीक है, समझ आया। हमने कहाँ छेड़ा बस, बी बी जे पी एफ बी को, क्योंकि हमें पता है वोवल को छेड़ेंगे तो वोवल जो हमारे क्या है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट वन वोवल, तो हम सिर्फ क्या करा, इनको चेंज करा, बीजेपी एफ बी को। और हमें क्या, हमें तो एक वोवल चाहिए, वोवल को बदल देंगे तो वोवल कैसे मिलेगा, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है, इन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का लिखा है, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड कौन सा है हमारा ये, इसका फर्स्ट लेटर यानी एस, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड, ओह ठीक है ठीक है, फर्स्ट अच्छा थर्ड राइट हैंड से बोला था तो ठीक है यही है, फर्स्ट लेटर एस आ गया, एंड सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड यानी ओ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लेटर, इनके बीच में कितने लेटर है, तो इनको कैसे देखते हैं, एस हमारा क्या है, एस का प्लेस वैल्यू 19 और एन का प्लेस ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, तो 19 में से 15 गए कितना आया 4, 4 आया, 4 लेटर 4 आंसर आ गया, और आप क्या करोगे सीधा टिक मार दोगे, हाँ 4। हमें क्या करना होता है, और ये 4 टिक करोगे गलत हो जाएगा, हमें क्या करना होता है 1 माइनस, हमारा आंसर आएगा 3। कैसे, अगर हम ऐसे भी देखें ना, ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो कितने आ रहे हैं, तीनों, 3 लेटर्स आ रहे हैं ना बीच में, 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आंसर 4 आता, हमें 1 माइनस करना होता है, तो हमारा आंसर क्या है 3। अब आगे देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ मेनी लेटर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड का सेकंड लेटर यानी आई। अब आगे क्या है, एंड सेकंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड हमारा लेफ्ट से ही है, इसका सेकंड लेटर कौन सा है ई। ठीक है, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 और आई का एच का 8, आई का 9, तो 9 में से 5 के 4, और हमें क्या करना है 1 माइनस, क्या आएगा 3, हमारा 3 आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना ई एफ जी एच, 3 यहाँ पे, जब हमें ऐसे आता है ना कि डब्ल्यू और सी के बीच में बताओ, तो सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3 और डब्ल्यू का क्या है 23, 23 में से 3 गए कितने 20, 20 में से 1 गए 19, तो वहां थोड़ी ऐसे लिखने लगेंगे कि सी डी ई एफ जी, इतना टाइम तो होता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये आया हमारा नंबर बेस्ड सीरीज। अब इसमें क्या है, ऑल द डिजिट्स, इफ ऑल द डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में डिक्रीजिंग में, मतलब बड़ा छोटा 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 ऐसे विद इन द नंबर। अब ये जो है 6 to 8, देखो 628 अगर हम साथ में बोले तो क्या है ये नंबर, और 6 to 8 अगर हम बोले तो ये क्या है डिजिट्स। ठीक है, कंबाइन करके बोल रहे हैं तो क्या नंबर, और 6 to 8 जब हम बोल रहे हैं तो वो क्या है डिजिट, 6 डिजिट है 2 8। अब बोल रहे हैं ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं विद इन द नंबर, और हमें सबसे लोएस्ट जो है हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट का कैसे पता चलेगा, जब हम किसी नंबर को देखते उसका जो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे आता है नंबर, जो देखो यहाँ पे जो नंबर होगा वहीं से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे,
अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले बड़ा पकड़ लो, सबसे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना हमें, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या है 7 7 9 8, तो सबसे लोएस्ट कौन सा हुआ 6 वाला, हमारा आंसर हो गया। हमने अरेंज किए ही नहीं कि हम ऐसे करेंगे 8 6 2, ऐसे हम अगर सभी को लगे करने तब तो हो गया, तब तो निकल गया एग्जाम हमारा, तब तो कर बैठे। तो क्या करना है, अप्रोच, सही अप्रोच यूज करनी है, जो हमारी क्या है ऐसे, जैसे अभी बताया। हम पूरे को सॉल्व नहीं करने लगेंगे कि पूरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं जी, अरे या असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, नहीं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कौन सा है, सबसे पहले हाईएस्ट देखेंगे कि अब हाईएस्ट कहां से लगेगा पता, फर्स्ट प्लेस से, जो यहाँ पे फर्स्ट पे है, यूनिट प्लेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हमारा ये देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है ना, ये 5 टेंस 3 है और ये 100 प्लेस, यानी ये जो हमारा 9 है ये क्या है हमारा हाईएस्ट है। अब उससे छोटा देखो कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है हमारा 6 टू 9, हाँ ये 6 6 ही है ना हमारा, ठीक है, 9 के बाद 6, ये हमारा क्या है सेकंड हाईएस्ट नंबर, इज डिवाइडेड बाय सेकंड इज डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाँ, तो हमारा सेकंड हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट 6 और हमारा सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर यानी 3, ये डिवाइड करेंगे हमारा क्या आंसर आएगा 2, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ आगे, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटरचेंज, इसमें भी सेम, अभी पीछे बताया, जब फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करते हैं डायरेक्ट पीछे को बढ़ो, जैसे क्या हो जाएगा 826 539 572 265 174, देन हाउ मेनी ऑड नंबर, अब ऑड नंबर का पता कैसे चलता है, ऑड नंबर का पता तो ऐसे चलेगा ना भी लास्ट प्लेस पे कौन सा है ना, अब लास्ट प्लेस पे जैसे 8 आ गया तो वो तो पता कि इवन नंबर है क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना ये। अब देखो क्या है, इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा लास्ट डिजिट पे ये कौन सा है 6 9 2 5 4, ठीक है। अब ऑड नंबर देखो कौन सा है इनमें से, ऑड नंबर 1 2, दो ऑड नंबर है, सी राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ ऑल द डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी क्या, छोटा बड़ा 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 ऐसे, विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट नंबर। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, अगर हम इसको देखो ऐसे ऐसे अरेंज करें कि पहले छोटा रखेंगे, हमें हाईएस्ट पूछा, छोटा रखेंगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, एक तो ऐसे है, अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे रख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, हम अब एक सीधा देखेंगे 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना विद इन द नंबर सारे डिजिट्स को, तो क्या बनेगा यहाँ पे 268, यहाँ पे क्या बनेगा 359, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे तो सारे देखो ना 2 2 2 1, तो हमारा हाईएस्ट कौन सा होगा 3 3 वाला, क्योंकि देखो ना सबसे बड़ा तो यही है 359, बाकी तो सारे 200 के इसमें है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 935। अगर हमने इसको उल्टे तरीके से करना हो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ 9 ही है तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 935, इससे 9 से बड़ा तो कोई भी नहीं है हमारा इसमें, तो हमारा क्या आंसर हो गया 935। अगर हम देखो ना हमें हाईएस्ट बोला है और हमें असेंडिंग भी बोला है, तो हम छोटे से क्यों जाएं, हम डिसेंडिंग से आ जाएंगे, हम बड़े से छोटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, if e is added at the last letter of each word then how many words formed in meaningful, ठीक है। अगर e हम क्या करेंगे ऐड लास्ट, यहाँ पे e e e, देखो e e, 5 वर्ड है, पांचों बन रहे हैं, हमारा क्या आंसर हो गया 5, 5 मीनिंगफुल वर्ड बने, ट्रू क्लू फ्लू जून ब्लू, हमारे क्या है मीनिंगफुल वर्ड है, तो हमारे क्या बन गया ये आंसर हमारा सही हो गया 5, पांचों के पांचों जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं, मीनिंगफुल है। अब आ जाओ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों के लेफ्ट हैंड से बोला है, यानी लेफ्ट हैंड से
थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर यानी एल, और क्या बोल रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड, फर्स्ट लेटर यानी सी। तो सी का प्लेस वैल्यू 3 है और एल का प्लेस वैल्यू क्या है 12। तो 12 में से 3 गए 9 और 9 में से 1 गए 8। अभी पीछे करा तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आएगा एक बार फिर से देखना वीडियो को अच्छे से, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना, इम्प्रूव करूंगा उस चीज को। और आगे जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की। अभी ये देखो बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से सिर्फ हम बेसिक बेसिक लेके चलेंगे। जैसे क्लर्क लेवल है, क्लर्क लेवल में जो हमारा क्या है, वैसे तो देखो जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो पीओ में क्वेश्चन आएंगे, वो भी इन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम हमारा लाइन है एसबीआई का, आईबीपीएस का, आरआरबी का, तो उस ओरिएंटेड से पढ़ रहे हैं हम। जो अ, हमारे एसबीआई में, आईबीपीएस में, आरआरबी क्लर्क या पीओ में जैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सच पेयर। अब ये जो हमारा पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितने हम पीछे पढ़े उससे अलग। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कैटेगरी। अब कैटेगरी वर्ड है, कैटेगरी, इसमें बोल रहा है कि ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड, बोथ वो, ठीक है? बोल रहा है कि कितने पेयर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स। यहाँ पे पेयर, हमने पेयर देखने होते हुए कितने पेयर बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हमारा फॉर्मूला है या क्या रूल है, तो सबसे पहले हमें इनकी क्या प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 3 1 20 5 7, ओ की हमारी एम एन एन हमारा 40, ओ 15, आर 18 और वाई हमारा क्या है 25। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमने पेयर देखना, अब बोला क्या है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 7, ये देखो एक पेयर ये बना, 7 से देखेंगे, ठीक है 7 से तो कोई नहीं बनेगा, आगे बड़े वैल्यूज हैं। एक से देखते हैं 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 20 से देखते हैं 21 22 23 24 25, एक पेयर ये बन गया देखो 20 से 25। 5 से देखेंगे आगे बड़ी वैल्यूज हैं, 5 से इस साइड को देख लेंगे, ठीक है यहाँ से तो बड़ी वैल्यूज हैं, तो हमारे कितने पेयर बन गए यहाँ पे 2 पेयर। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। या देखो यहाँ पे तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पूछा है, कभी एक डायरेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, बहुत सी गलतियां करी हैं मैंने भी इस क्वेश्चन में। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हाँ सच पेयर ऑफ लेटर, लेटर देखेंगे आगे डायरेक्शन पढ़ेंगे नहीं क्या दी है, आगे डायरेक्शन फॉरवर्ड ही दी हो हम निकाल देंगे दोनों और बस गलत हो गया, ये बैकवर्ड ही दी हो, ये डायरेक्शन दी नहीं है, मान लो यहाँ पे दिए नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो भी हम क्या कंसीडर करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एक और वे में आता है, जैसे ये तो हमारा क्या यहाँ पे क्या थे लेटर्स थे, तो हमने प्लेस, एक ऐसे आता है जैसे हमें गिवन, ये गिवन होंगी जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज ही गिवन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट हमने क्या अप्लाई करना होता है डायरेक्शन। अब देख लेते हैं 9 से देखेंगे, 9 से तो 9 से आगे जाएंगे क्योंकि 9 से आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम आगे जाएंगे नहीं। अब देख लेते हैं 1 से 1 2 3, एक तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं बना। 5 से 6 7 8 9, एक पेयर ये बन गया। 3 से देख लेते हैं, यहाँ से 3 4 4 3, बैकवर्ड में देख रहे हैं 4 5, 3 से 4 5, एक ये पेयर बन गया 6 7 8 9, 3 से एक पेयर ये बन रहा है, कितने पेयर बन गए 1 2 3 4, हमारे कितने पेयर बन गए यहाँ पे 4। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे नंबर दिए एक ऐसे आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन लेटर्स की क्या है हमने क्या देखनी होती है प्लेस वैल्यू, पोजीशन क्या है, पोजीशन हमने देखी और हमें देखो सॉल्व करने में आसानी हो गई। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मुश्किल होगी लेटर से, तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे 2, इसका आंसर, और यहाँ पे क्या हमें आया आंसर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनिंगफुल वर्ड क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर बन गया, अगर आप श्योर हो
कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा, तब तो आप टिक करके आ जाना एग्जाम में। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको 1% का भी डाउट है ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। क्योंकि अगर आप मान लो कि 35 क्वेश्चन अगर कर रहे हो, एक अगर छोड़ भी रहे हो तो 34 कोई बुरा अटेम्प्ट तो है नहीं, अच्छा ही अटेम्प्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये तो लंका लगा देता है, एक क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। हमें हमें लगता है कि ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ मैं। इसमें क्या है, इफ इट्स पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बना है अगर पॉसिबल है, कहाँ से, विद द थर्ड लेटर ऑफ, थर्ड किसका, इस डिजिटलाइजेशन का थर्ड लेटर कौन सा है, जी। उसके बाद 6 लेटर देखेंगे, 4 5 6 ए, उसके बाद 7 एल, उसके बाद 9 आई एस, उसके बाद 12th लेटर, 9 10 11 12। क्या कोई हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है अगर इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो? नहीं, हमारा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ, लास्ट लेटर पूछा है तो किसका अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है। अब लिखा है इफ नो सच वर्ड कैन मेक गिव वाई एज द आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई। और अगर एक से ज्यादा बनते हैं आंसर तो हम क्या मार्क करेंगे, जेड। अब मान लो आपका वर्ड ऐसे आ जाता है कोई, ठीक है, EATL, ऐसे कोई वर्ड है तो आपका यहां से क्या बनेगा, लेट बनेगा, लेट बनेगा ना आपका मीनिंगफुल वर्ड। अब अगर यहाँ से पूछे कि लेफ्ट से हमारा सेकंड वर्ड कौन सा है, सेकंड लेटर कौन सा है, ए, लेफ्ट से ए है, राइट से पूछेंगे तब भी बता देंगे, ठीक है। और मीनिंगफुल वर्ड तो आ गया, अब लेटर पूछ ली, कोई वैल्यू पूछ, कोई भी हमें मतलब क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि हाँ इसका लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड कौन है, सेकंड लेटर कौन है, लेफ्ट से सेकंड कौन है, थर्ड राइट से सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, ऐसे तो बता देंगे हम। आगे लिखे इफ मोर देन वन वर्ड, अब देखो इसका एक वर्ड और बन रहा है और यही गलती करते हैं, क्योंकि हम देखो उस टाइम पे टाइम प्रेशर होता है, हम उस वक्त भाग रहे होते हैं। एक वर्ड ये भी बनता है टेल, देखो टेल वर्ड भी बन रहा है, टेल बन रहा है देखो, तो अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से आंसर चेंज हो गया, क्योंकि क्या है एंड इफ मोर देन वन वर्ड, तो हमें क्या आंसर करना है, Z। तब हमें कोई इसकी वैल्यू नहीं बतानी है कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आईएएस जो हमारा एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस है, आरआरबी, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नहीं समझ आया होगा कुछ, वैसे तो एज सच कोई इसमें इतना टफ है नहीं कि समझने वाला इतना, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई पे हाँ समझ ना आए। पर हाँ, अगर आपको डाउट आएगा तो कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। और हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डाल दूंगा और लिंक लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और और क्या कर सकते हैं आप, जो अभी देखो ये टॉपिक है हमारा, वीडियो देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए वीडियो से, कंसेप्ट समझ लिया, अब क्या करना है आपको, सर्च आउट करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई बुक है, पीडीएफ है, कहीं से भी। उसके बाद आप क्या करना है, इस टॉपिक का क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है टॉपिक का, तब जाके क्या होता है, हमारी हैबिट में आती है ये रूल्स और ये जो है कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।